तो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको 26 फरवरी का पेपर बताऊंगा, एकदम ओरिजिनल गारंटेड। लिखा पढ़ी कर लो यार आप तो, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए 60 नंबर का, इसमें से आएगा पूरा 60 नंबर का। चलिए शुरू करते हैं। 1980 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली? अफ्रीका में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1918 में, 1916 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? लोकतंत्र। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे जी ने। 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी? 14.36%। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष प्रकाशित किया गया? ठीक है, यहाँ से अपन इतना कर सकते, इसमें कंप्लीट ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर है ये असहयोग खिलाफत आंदोलन 1921 में, जनवरी 1921 में शुरू हुआ। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव भाषा के आधार पर व्यक्त किया जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। भारत में औसतन एक स्त्री और एक पुरुष, ठीक है, की तुलना रोजाना 1 घंटे ज़्यादा काम करती है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे। तो यहाँ से आपका भूमिगत जल क्या है? एक नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा। यहाँ से ये हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ पर है हिंद स्वराज्य की आ जाएगा महात्मा गांधी। सीमेंट का कारखाना द्वितीय क्षेत्रक प्रयागराज। तीसरे का जाएगा आपका श्रृंगेरपुर। महामंदी का जाएगा 1929। मक्का आयात पर प्रतिबंध कार्नला। दूसरा मेज गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, तो इसका जाएगा 1931। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा इतना। लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि थे। जे.एन. टाटा ने भारत में लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? जमशेदपुर। लोकतंत्र में शासन की अन्य व्यवस्थाओं का बेहतर विकल्प है, कोई बिंदु लिखना है। नागरिकों में समानताओं को बढ़ावा देना। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? 73%। भारत में सरकारी बैंकों की रचना किस प्रकार की है? त्रिस्तरीय। और ये यहाँ से 1953 आ जाएगा। अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा। सत्य असत्य को देख सकते हैं। ये इतना हो गया है। ये पहले तो आप पेपर देखो। सबसे पहले तो क्या देखना पड़ा? पेपर, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। इसलिए सबसे पहले तो पेपर देखो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे ना, बढ़िया से। भूमि निम्नीकरण क्या है? मृदा परिच्छेदिका का क्या तात्पर्य है? प्रारंभिक जीविका निर्भर कृषि क्या है? गहन कृषि की विशेषता है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। सड़क परिवहन की विशेषताएं आपको बतानी है। पाइपलाइन के महत्व बताने हैं। भारत में पर्यटन के लाभ बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 देख लीजिएगा। आयात शुल्क हो गया है। ये सारा सॉल्यूशन अपना भी देखने वाले हैं ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ये 17 हो गया। इसके बाद वन और वन्य जीव संसाधनों में किस प्रकार वितरण कीजिएगा। एकात्मक शासन के दोष बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। ये इसका तो ये क्वेश्चन नंबर 21 सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन। बहुजन समाज पार्टी के सार्वभौम विचार व संगठन का वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 22 का तो और ये 23। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है? यहाँ पर संसाधन से क्या से है? इनके जीवन का, इनके हमारे जीवन पर क्या महत्व है? देखिए, संसाधन का मतलब क्या है? पर्यावरण में वे सारी की सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें, जो मतलब क्या करेगी? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, तथा जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना पड़ता है, वो कहलाते हैं संसाधन। इनका हमारे जीवन में महत्व क्या है? आज संसाधन हमारी प्रगति के सूचक बन गए हैं। संसाधन मानव जीवन को सुखद व सरल बनाते हैं। संसाधन के कारण मानव ने अपनी बुद्धि और कौशल को बढ़ाया है। ठीक हो गया इतना? क्या बोला है मैंने कि संसाधन क्या है वास्तव में? कि वे सारी की सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। ये पेन, ठीक है, ये कागज, ये मोबाइल, सब कुछ ये क्या है? आपके संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। और जल संसाधन, वायु संसाधन, ये सब जानते हैं आप। अब महत्व तो क्या है? ये हमारे प्रगति का सूचक है। सरल और सुखद बना दिया इन्होंने हमारे जीवन को। ठीक है, यहां से अपन देख सकते हैं। चलिए, ज्यादा कठिन नहीं है। बांगर क्या है? पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं अपन? बांगर कहते हैं। यहाँ नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है, पुरानी मृदा है, तो नाम क्या है? बांगर। नाम में लग रहा है कि पुराना नाम होगा, बांगर, खांगर, डांगर। ठीक है, तो ये क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहेंगे अपन बांगर। यहाँ नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है।
यहाँ स्लेटी रंग की चिकनी मृदा। चलिए अगला देखते हैं, भूमि निम्नीकरण क्या है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि के उपजाऊपन में कमी आना, अर्थात प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों से भूमि की गुणवत्ता में कमी आए तो इसे हम कहते हैं भूमि निम्नीकरण। मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, मृदा में क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट को अपन मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। कि मृदा में क्रमिक क्षैतिज परतों और विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट, ऊर्ध्व का मतलब होता है हिस्सा, खड़े काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। सिंपल परिभाषा लिखा दी मैंने यहाँ पर। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है। देखिए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यहाँ कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का अपन उदाहरण देखें ना, तो ये इसका उदाहरण है। यहाँ से ये चित्र में जो दिख रहा है ना, और ये भारत के कई भागों में अभी भी कर रहे हैं। अपन नहीं कर रहे और कौन कर रहे हैं ना, तो अमीर खानदान में पैदा हो तो नहीं आए अपन भी गरीब खानदान के ही। ठीक है, तो ये यहाँ कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। यहाँ कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई के करने वाली छड़ी तथा परिवार या समुदाय की मदद से की जाती है। गहन जीविका कृषि की विशेषताएं बतानी है। इस खेती में देखिए, गहन जीविका कृषि खेती क्या है, थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में करना। जैसे मतलब हमारे लिए तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि गेहूं एमपी वालों के लिए, और वही चीज यदि पंजाब वाले करेंगे गेहूं पैदा, तो वो कहलाएंगे गहन जीविका कृषि, क्योंकि उनका थोड़ी ज्यादा पैदावार होगी, धंधा ज्यादा होगा, बिजनेस ज्यादा होगा, टर्नओवर ज्यादा होगा, सीधी सी बात। तो इस खेती में वर्ष में एक से अधिक खेती की जाती है। अच्छे बीजों का उपयोग करके अधिक उत्पादन किया जाता है। इसमें कम भूमि पर अधिक मुनाफा होता है। कृषि में यंत्रों का प्रयोग से कृषि से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से निपटाया जाता है। अगला है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर। देखिए, सार्वजनिक का मतलब क्या है, जो ठीक है, जो सरकार के स्वामित्व में हो। ठीक है, वो जो सार्वजनिक उद्योग का स्वामित्व सरकार या सरकार के किसी संगठन के पास होता है। निजी का क्या है, निजी उद्योग का स्वामित्व व्यक्ति विशेष, कुछ व्यक्तियों या कंपनियों का इस पर अधिकार। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कठिन नहीं है ज्यादा। ये हो गया इतना, क्योंकि लंबा होगा बहुत वीडियो, यदि मैं समझाऊंगा पूरी तरह, और इतना अपने पास टाइम नहीं बचा है ना। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो, बहुत सारे बच्चों को आता भी पहले से, ऐसा नहीं। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, ये देखिए हो गया। सड़क परिवहन की विशेषताएं क्या है। सड़कें उबड़ खाबड़ जगहों पर बनाई जाती है। सड़कें गांव को शहर से जोड़ती है। छोटी और कम दूरियों के लिए तीव्र गति का से परिवहन किया जाता है। पाइपलाइन परिवहन का महत्व बताइए। यहाँ जल और थल दोनों में बिछाई जाएगी। यहाँ सबसे सुरक्षित और सुनिश्चित आपूर्ति का महत्वपूर्ण साधन। भारत में पर्यटन उद्योग के लाभ, तो बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। ये हो गया आपका पर्यटन उद्योग के लाभ। ठीक है भैया, बहुत ही सिंपल है, और मैं कम से कम समय में आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। हमारे जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके पास समय कम है। बिना टिकट यात्रा, तो बिना टिकट यात्रा करने से भारतीय रेलवे को प्रतिवर्ष 5 करोड़ से भी अधिक की हानि होती है। रेल दुर्घटनाएं के फलस्वरूप मानव जीवन संकट में पड़ जाता है तथा रेलवे की संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो और भी अपन हानि 2-4 और हानि कर लेना आप, ठीक है। समझ में आ गया। बिना टिकट की यात्रा हो गई है, रेल दुर्घटनाएं हो गई है, ठीक है, चोरी जैसी घटनाएं ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। ये सामान किनकी, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो केंद्रीय शक्ति थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी,
ओटोमन तुर्की केंद्रीय शक्तियां थी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियां कौन कौन सी थी? एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी जर्मनी और इटली थी। पहली क्या थी? जिसमें नाजी जर्मनी हो गई है, जापान और इटली थी। दूसरी खेमा मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। आयात शुल्क से क्या आशय है? देखिए, यहाँ किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीजों पर वसूल किए जाने वाला शुल्क है। यहाँ कर या शुल्क उस जगह से लिया जाता है जहां से वहां वस्तु देश में आती है, अर्थात सीमा पर या हवाई अड्डे पर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहाँ पर देखिए, 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण के लिए गतिविधियां तेजी से बढ़ी, लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेल लाइनों का विस्तार किया गया। ठीक है, ये सारे काम किए गए, है ना। 1840 के दशक के बाद शहरों के निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी थी। ठीक है भैया, तो ये आप बढ़िया से सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ से आपका जी भैया कौन थे? जमशेदजी जी भैया। बढ़िया से करना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, आराम से करो कंप्लीट, है ना। समय कम है, वरना मैं एक एक चीज आपको बारीकी से समझाता भी सी। ये यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दूं ना, हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपका जाएगा मुद्रण संस्कृति के दो परिणाम लिखिए। हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस पर टिप्पणी लिखिएगा। अल्प बेरोजगारी क्या है? किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का नियोजन होना ही क्या कहलाता है? अल्प बेरोजगारी कहलाएगा। अंतिम उत्पादन, सिंपल सी बात है। हो गया। कंटेनर क्या है? इसकी क्या उपयोगिता है बताइए? वस्तुओं के कंटेनरों में रखा जाता है जिससे इन्हें जहाजों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रक पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों में पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई, परिणाम स्वरूप वायु मार्ग अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ से वैश्वीकरण से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं बताइए। सभी लोगों को लाभ नहीं, ठीक है। श्रमिकों के जीवन पर संकट, ना, और क्षेत्रीय असमानताएं। तो थोड़ा अंदर पढ़ो जिसमें समझ में आ जाएगा। हो गया इतनी चीजें। क्वेश्चन नंबर 18 है वन और वन्य जीव। वन और वन्य जीव है ना। हाँ, वन जीव संसाधनों, ठीक है, का वितरण पर लेख लिखना है और प्रकार बताने। तो ये वितरण तो हो गया इतना। उसके बाद में इनका प्रकार, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये हो गया यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहेगा। केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन। ये हो गया इतना।